नमस्कार, मैं हूं मीरा। जैसा कि अब लॉकडाउन खुल गया है तो वक्त आ चला है कोरोना बीमारी से ज्यादा सावधान रहने का, ताकि बाहर जाने पर या लोगों से मिलने के बावजूद भी आप सब कोरोना बीमारी से बचे रहें। इसके लिए जरूरत है स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी की, अच्छे घरेलू नुस्खों की, उत्तम औषधि व दवाओं की। तो आज मैं आपको बताऊंगी इम्यूनिटी बढ़ाने के एक्यूप्रेशर पॉइंट्स, आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक रेमेडीज, आसान घरेलू नुस्खे और माइंड थेरेपी। इन सब को अपनाकर आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी और इन्फेक्शन से, कोरोना वायरस से बचे रहेंगे आप। सबसे पहले बात एक्यूप्रेशर की। आज मैं एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स बताऊंगी, खास पॉइंट्स जो कि हमारी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ाने में काफ़ी सहायक होते हैं। इन पॉइंट्स को दिन में कम से कम 2 बार 1 मिनट आपने दबाना है, उससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, आपकी शरीर की शक्ति बढ़ेगी। पहला पॉइंट है हमारी कॉलर बोन पे। जो हमारी गर्दन की ये कॉलर बोन होती है, यहाँ सेंटर से शुरू होती है। ये 3 फिंगर्स लेनी है, इनको ऐसे यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट से रख के तीनों को ऐसे रखना है। जहाँ तीसरी फिंगर खत्म होगी वहां अगर आप थोड़ा सा डायगोनल नीचे जाएंगे तो आपको एक डिप मिलेगा, एक खड्डा मिलेगा, डिप्रेशन मिलेगा। उस डिप्रेशन को आपने दबाना है या फिर सर्कुलेटरी मोशन में अपनी फिंगर को दबाना है। ऐसा करने से आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, रेस्पिरेटरी आपकी जो है प्रॉब्लम्स वो भी कम हो जाएंगी। अगर कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि इस पॉइंट पे उनको ज़्यादा दर्द है, ज़्यादा सेंसिटिविटी है, ज़्यादा टेंडर है, इसका मतलब उनकी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम ज़्यादा है या उनकी इम्यूनिटी बॉडी की लो है। तो आपको तो ये पॉइंट ज़रूर दबाने हैं। दिन में 2 से ज़्यादा बार दबाएंगे तो और भी अच्छा रहेगा। इसी तरीके से राइट साइड पे भी आप 3 फिंगर्स रखेंगे, एंड पे जाएंगे, जो पॉइंट आएगा, जो डिप्रेशन आएगा, यहाँ आ रहा है मेरे, उस डिप्रेशन के पॉइंट को कंधे की इस कॉलर बोन के साथ आपने दबाना और सर्कुलेट करना है दिन में कम से कम 2 बार। अब दूसरा पॉइंट आता है हमारी बाजू पे। बाजू को जैसे हम घड़ी पहनते हैं, घड़ी देखते हैं, ऐसे रखा और ऐसे फोल्ड कर लिया। यहाँ आप देखेंगे क्रीज बनती है। जो ये क्रीज जहाँ एंड होती है, उस एंडिंग पॉइंट पे आपने अपनी फिंगर से या थंब से आपने इसको प्रेस करना है या सर्कुलेटरी मोशन में दबाते रहना है। अगेन, अगर आपको यहाँ पर दर्द ज़्यादा है, टेंडरनेस, सेंसिटिविटी ज़्यादा है, इसका मतलब आपकी इम्यूनिटी लो है। इस पॉइंट को तो एंटीबायोटिक पॉइंट भी कहा जाता है। कहते हैं इस पॉइंट को दबाने से हमारी बॉडी में क्षमता बढ़ती है इन्वायरमेंट में जो भी हार्मफुल बैक्टीरिया है, वायरस है, उससे लड़ने की और उससे बचने की। तो इस पॉइंट को राइट हैंड पे भी और सिमिलरली इस पॉइंट को लेफ्ट हैंड पे भी आप दबाएंगे दिन में 2 या 2 से ज़्यादा बार, तो आपकी इम्यूनिटी बनी रहेगी और आप कोरोना वायरस से बचे रहेंगे। अब बारी आती है आसान घरेलू नुस्खे की। आज मैं आपको एक ऐसा काढ़ा बनाना बताऊंगी जिसके इंग्रेडिएंट्स हर किचन में आसानी से मिल जाएंगे और जिससे आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी, साथ साथ आप बैक्टीरिया व इन्फेक्शन से फाइट कर पाएंगे, कोरोना वायरस से बच पाएंगे। इस काढ़े के लिए आपको जरूरत है तुलसी, दालचीनी, काली मिर्च, अदरक, मुनक्का, शहद और लौंग। सबसे पहले बात तुलसी की कि तुलसी क्यों लेनी है। तुलसी, जिसे होली बेसल भी कहा जाता है, इससे हमारी इम्यूनिटी बूस्ट होती है। कोल्ड, कफ और सांस की दिक्कतों में भी तुलसी काफी लाभदायक मानी जाती है। दालचीनी से भी हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है और इसमें बैक्टीरिया व वायरस मारने की क्षमता होती है। इट किल्स बैक्टीरिया एंड वायरस। काली मिर्च गट हेल्थ के लिए काफी लाभदायक है। साथ साथ खाने में से न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन को भी बूस्ट करती है काली मिर्च। कितनी बार ऐसा होता है कि हम बिल्कुल ठीक खा रहे हैं लेकिन फिर भी कमजोरी है, फिर भी जब भी टेस्ट कराते हैं कैल्शियम, आयरन, विटामिन आदि की कमी आती है। क्यों? क्योंकि हमारा शरीर इन न्यूट्रिएंट्स को जज्ब नहीं कर पा रहा है, खाने में से एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है। तो काली मिर्च इस एब्जॉर्प्शन को बढ़ाती है, जिससे हमारी सेहत अच्छी होती है और हमारे शरीर में कैल्शियम, विटामिन, आयरन भरपूर बन पाते हैं।
अदरक तो आप सबको मालूम ही होगा, नेचुरल ब्लड थिनर होती है। ब्लड माने खून, जो हमारे शरीर की एक तरह से सेनानी है, जो जब शरीर के हर ऑर्गन तक अच्छे से पहुंचेंगे तो हर ऑर्गन अच्छे से काम करेगा और हम स्वस्थ रहेंगे। इसके साथ साथ अदरक में एंटीऑक्सीडेंट और एंटीवायरल प्रॉपर्टीज भी होती हैं और अदरक हमारे इम्यून सिस्टम के लिए भी काफी अच्छी मानी जाती है। मुनक्के से हमारा खून शक्तिशाली होता है, हमारा हीमोग्लोबिन बूस्ट होता है। शक्तिशाली खून यानी शक्तिशाली सेनानी, जिसकी तो बहुत आवश्यकता है बैक्टीरिया, वायरस, इन्फेक्शन आदि से लड़ने के लिए। तो मुनक्का इस शक्ति को बढ़ाता है, क्योंकि मुनक्के में आयरन और मैग्नीशियम होता है। लौंग बहुत अच्छी एंटीऑक्सीडेंट होती है और इसमें बैक्टीरिया व वायरस को खत्म करने की क्षमता होती है। इट किल्स बैक्टीरिया एंड वायरस। शहद में तो एंटी बैक्टीरियल और एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती है। आज से 3000 वर्ष पूर्व तो ग्रीक्स जख्म पर शहद लगाकर ही जख्म को हील किया करते थे। इतनी इफेक्टिव प्रॉपर्टीज होती है शहद में। शहद खांसी, जुकाम और कमजोरी को भी दूर करने की क्षमता रखता है। अब बारी आती है ये बताने की ये काढ़ा बनाना कैसे है। ये बहुत ही आसान है। आपने अंदाजन 2 कप पानी लेना है और उसमें तुलसी के पत्ते धो के थोड़े से लेने हैं, काली मिर्च लेनी है, दालचीनी लेनी है, अदरक लेनी है, मुनक्का लेना है और लौंग लेनी है। ये 6 के 6 न्यूट्रिएंट्स औषधियां आपने लेनी है और इनको पानी में काढ़ने के लिए रख देना है जब तक कि पानी कड़ के आधा ना रह जाए, यानी अंदाजन 1 कप ना रह जाए। फिर गैस बंद करके पानी को गैस से उतारे, उसमें कम से कम 1 चम्मच शहद या फिर अपने स्वाद अनुसार शहद डालें और उसे चाय की तरह सिप सिप करके दिन में 2 बार पीना है। इस मिश्रण को आपने दिन में 2 बार लेना है। ऐसा करने से आपकी इम्यूनिटी काफी स्ट्रांग होगी, आपकी बॉडी में बैक्टीरिया, वायरस, इन्फेक्शन को फाइट करने की क्षमता बनेगी, आपकी बॉडी की हेल्थ इंप्रूव हो पाएगी। अब मैं आपको बताती हूँ एक दूसरा नुस्खा जो कि दादी नानी के जमाने से चलता आ रहा है, जिसे कहते हैं गोल्डन मिल्क। उसे आपने नहीं भूलना है, हल्दी वाला दूध। रात में 1 कप गरम दूध हल्दी वाला आपने जरूर लेना है। हल्दी में एंटी बैक्टीरियल, एंटी ऑक्सीडेंट, एंटी वायरस प्रॉपर्टीज होती हैं और कहते हैं हल्दी हमारे बॉडी के हीलिंग प्रोसेस को भी बढ़ाता है। तो आपने इसका सेवन रोज रात को करना है। इसके अलावा एक और चीज मैं बताऊंगी जिसे कहते हैं कलौंजी का तेल। कलौंजी के तेल में यूं तो बहुत सी खूबियां हैं, लेकिन जैसा कि अभी जरूरत है इम्यूनिटी की, स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी की, बैक्टीरिया वायरस से लड़ने की, ये सारी क्षमताएं कलौंजी के तेल में होती हैं। इस कलौंजी की तेल की 1-2 बूंदों को दिन में 2-3 बार आपने अपनी धुन्नी पे, अपनी नेवल पे डालना है, थोड़ा सा मलना है। आप ये भी ध्यान दें कि आपकी नेवल और धुन्नी साफ है, उसमें मैल ना हो। धुन्नी से हमारी पूरी बॉडी रिलेटेड होती है, पूरी बॉडी को उससे औषधि मिलती है। ये सारे घरेलू नुस्खे अगर आप अपनाएंगे, रोज करेंगे, तो निश्चित रूप से आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी, जिससे आप इन्फेक्शन से बच भी पाएंगे और लड़ भी पाएंगे। आयुर्वेद में आज मैं आपको एक रामबाण बटी बताऊंगी जिसका नाम है महासुदर्शन घनबटी। जिस प्रकार से सुदर्शन चक्र सब दानवों का नाश करता है, कहा जाता है, उसी प्रकार से महासुदर्शन घनबटी सभी प्रकार के बुखार, इन्फेक्शन और बैक्टीरिया का नाश करती है। इसकी 2 गोलियां सुबह और 2 गोलियां शाम को रोज 1 महीने के लिए आपने जरूर लेनी है। इसमें 53 औषधियां होती हैं, 53 इंग्रेडिएंट्स, जैसे बहेड़ा, हरड़, हल्दी, दारू हल्दी, सौंठ, पीपल, गिलोय, आंवला आदि बहुत सारी ऐसी औषधियां जो ना कि केवल आपको बुखार से, किसी भी प्रकार के ज्वर से या इन्फेक्शन से, बैक्टीरिया से बचा के रखेंगी, साथ साथ आपकी पेट और आंतड़ियों के लिए भी बहुत लाभदायक होगी। आपका शरीर पूरी तरह से डिटॉक्सिफाई हो जाएगा, जिससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी और आप कोरोना वायरस से बचे रहेंगे।
एक्सट्रेमिटी। जैसा कि कोरोना वायरस के सिम्टम्स चल रहे हैं, चाहे वो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ऑक्सीजन की कमी, शरीर का दर्द, बुखार होना, और अब म्यूटेटेड कोरोना के नई मैनिफेस्टेशंस आई हैं जैसे क्लॉटिंग या हेमरेज, इन सब सिम्टम्स को ध्यान में रखते हुए मैंने और एक खास विशेषज्ञ ने रिसर्च करके कुछ ऐसी दवाइयाँ निकाली हैं जो कि बहुत ही कारगर रहेंगी कोरोना वायरस से बचने व लड़ने के लिए। इन दवाओं के नाम है मलेरिया ऑफिशिनलिस, ब्रायोनिया, आर्सेनिक एल्बम, चाइना और पॉलीपोरस पिनकोला। ये दवाइयाँ, पांचों की पांचों दवाइयाँ आपको आसानी से किसी भी होम्योपैथिक स्टोर पे मिल जाएंगी। इन्हें आपने 200 पोटेंसी में लेना है और इनकी एक एक बूंद ट्यूसडे टू फ्राइडे रात को, यानी ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ये 4 रातों को आपने रोज लेनी है। गर्म पानी में सोने से पहले सबकी एक एक बूंद मिला के कॉम्बिनेशन बना ले और उसको एक घुट पानी में लेना और उसको पी ले। ऐसा करने से ना कि आप सिर्फ कोरोना वायरस से बचे रहेंगे, बल्कि आप मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू या किसी भी प्रकार के वायरल बुखार से बचे रहेंगे, निश्चित रूप से बचे रहेंगे। इसके साथ साथ आपने ऑल्टरनेट संडेज को, ट्यूसडे टू फ्राइडे तो ये ले लिया आपने, अब ऑल्टरनेट संडेज को ट्यूबरक्लोनियम 1M और लैचेसिस 1M लेनी है। ऑल्टरनेट संडेज का मतलब कि इस संडे अगर आपने ट्यूबरक्लोनियम 1M ली तो आने वाले संडे को आप लेंगे लैचेसिस 1M, फिर उसके अगले संडे को लेंगे ट्यूबरक्लोनियम 1M, फिर वापस लेंगे लैचेसिस 1M, उसके बाद वाले संडे को। लेनी उसी तरीके से है, रात को एक घुट गर्म पानी में एक बूंद डाली दवा की और पी के सो गए। इन दवाओं का परहेज ये है कि जब भी आप ये दवा लें उससे 1 घंटा पहले और 1 घंटा बाद में आपने कुछ नहीं खाना है। आपका मुंह बिल्कुल साफ होना चाहिए, स्मेल फ्री होना चाहिए, क्योंकि स्मेल से, खुशबू से ये दवा कटती है। आपकी जीभ पे भी कोई कोटिंग नहीं होनी चाहिए, जीभ साफ होनी चाहिए, क्योंकि जीभ से, म्यूकस से ही ये दवा एब्जॉर्ब होती है। तो आप बेहतर यही करें कि डिनर करें, डिनर के बाद ब्रश कर लें, जीभ अच्छे से साफ कर लें और उसके 1 घंटे बाद गर्म पानी से कुल्ला करके एक घुट गर्म पानी में इन दवाओं का कॉम्बिनेशन बनाए और इसे पी ले। ट्यूसडे टू फ्राइडे कॉम्बिनेशन पीना है, संडेज को ऑल्टरनेट दवाइयां जो बताई हैं वो लेनी है। ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से आप कोरोना वायरस से, चिकनगुनिया से, डेंगू से, मलेरिया से या किसी भी प्रकार के वायरल बुखार से बचे रहेंगे। अब बात माइंड थेरेपी की। माइंड का, मन का पावरफुल होना, शक्तिशाली होना सेहतमंद शरीर के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि जैसे ही माइंड वीक होगा, मन वीक होगा हमारा किसी भी स्ट्रेस की वजह से या किसी भी टेंशन की वजह से, वैसे ही हमारी इम्यूनिटी लो हो जाएगी और इम्यूनिटी लो होते ही इन्फेक्शन कैच करने के और इन्फेक्शन बढ़ने के चांसेस बच जाते हैं। माइंड को डिस्ट्रेस रखने का सबसे उत्तम तरीका है मेडिटेशन, योगा और प्राणायाम। इसके अलावा सन रेज में, धूप में थोड़ा समय बिताएं, अपने शरीर को थोड़ी धूप दिलाएं और ग्रीनरी में समय बिताना बहुत ही अच्छा माना जाता है। पौधों को आप पानी दे सकते हैं, आपके बालकनी में या छत पे, आपके वरांडे में पौधे हैं तो उन्हें पानी दें या वहां पर समय बिताएं। पार्क में एक वॉक पे जा सकते हैं, ग्रीनरी में जाएं, क्योंकि ग्रीनरी में कहा जाता है पॉजिटिव ऊर्जा होती है, सकारात्मक ऊर्जा होती है जो हमारे मन को डिस्ट्रेस करने में हेल्प करती है। और सबसे खास है, मन को आपने खाली समय नहीं देना है टेंशन लेने के लिए। वो कहते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर, तो बस मन को आपने खाली नहीं छोड़ना है, किसी ना किसी चीज में बिजी रहे आप, बिकॉज बिजी माइंड हैज नो टाइम फॉर वरी। जो भी आपको पसंद है, खाना बनाना, काम करना, ड्राइंग करना, टीवी देखना, जो मर्जी आप दिन भर करें, लेकिन वैरायटी रखें, चेंज रखें, अपनी दिनचर्या का एक टाइम टेबल बना लें। कभी आपने सोचा है बच्चों का टाइम टेबल क्यों होता है? एक दिन में एक सब्जेक्ट और अगले दिन में दूसरा सब्जेक्ट क्यों नहीं होता, बल्कि हर एक घंटे में सब्जेक्ट बदलता है? क्योंकि अगर एक ही सब्जेक्ट चलता रहेगा तो दिमाग बोर हो जाएगा। बोर होते ही दिमाग की प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी, आउटपुट कम हो जाएगा, चेतना माइंड की कम हो जाएगी, एक्टिवनेस कम हो जाएगी और बच्चा जो है वो ऑर्गेनाइज्ड भी नहीं रहेगा। तो आपने भी उसी तरीके से अपनी दिनचर्या का एक टाइम टेबल बनाना है, ताकि पहले तो आप ऑर्गेनाइज्ड रहें, उसके साथ साथ आपको भी हर थोड़ी देर में एक वैरायटी मिले, एक चेंज मिले। क्योंकि आप अगर एक ही चीज करते रहेंगे, जैसे दिन भर सिर्फ टीवी देखते रहे,
तो आप बोर हो जाएंगे, और बोर होते ही मन सोचों की तरफ भागेगा, और सोच आते ही स्ट्रेस हो जाएगा, स्ट्रेस होते ही इम्यूनिटी लो हो जाएगी। तो आपने भी एक टाइम टेबल बनाना है अपनी सहूलियत, अपनी ज़रूरत और अपनी चॉइस, अपनी पसंद के हिसाब से। चाहे आप घर पे रहते हैं या काम पे जाता है, आप उस हिसाब से अपना टाइम टेबल बना ले। टीवी देखने का, सोने का, फैमिली टाइम का, कुकिंग का, वॉक का, एक्सरसाइज, डांसिंग, ड्राइंग, जो जो आप करना चाहते हैं, जो जो नया ट्राई करना चाहते हैं, या जो जो आपको पसंद है, उसमें आप समय बिताएं टाइम टेबल बनाकर, तो बहुत ही अच्छा रहेगा। आपका मन स्ट्रेस फ्री रहेगा। आप देखेंगे आपका मन लगा हुआ है, मन बोर नहीं हो रहा है, और जब मन स्ट्रेस फ्री रहेगा तो आपकी इम्यूनिटी बनी रहेगी और आपकी सेहत बनी रहेगी। मेरी यही कोशिश है, जितनी भी आज आपको मैंने थेरेपीज बताई हैं, चाहे एक्यूप्रेशर है, चाहे होम्योपैथी है, आयुर्वेदा है, घरेलू नुस्खे हैं या माइंड थेरेपी है, इनमें सबको आप अपनाएं और आप स्वस्थ रहें। आपका परिवार कोरोना वायरस से बचा रहे, आप सेहतमंद रहे, यही मेरी कोशिश है और यही मेरी इच्छा है।